वालेकुम दोस्तों, सब आज की एपिसोड देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे, इसलिए वक्त ज़ाया किए बगैर एपिसोड की तरफ चलते हैं। लेट्स गो। वो सलाउद्दीन के लिए काम कर रहा है। उसने इस मकतूब में दिफाई तैयारियों के बारे में बताया उन लोगों को। कहाँ है वो इस वक्त? उसे तफ्तीश के लिए आपकी खिदमत में हाजिर करना चाहता हूँ। शहजादा बाल्डविन और मुझे बोरू चाहिए, जिसे हमारे हवाले कर दो बैलियन। हम सब एक ही चीज चाहते हैं कि बाल्डविन के बाद ये तख्त लॉर्ड गाई को ना मिले, और इसके लिए जरूरी है कि बैलियन मजबूत हो। जितना जल्दी हो सके इस खत को करारगाह पहुंचा दो। ठीक है। तुम्हें यकीन है कि ये क़यामगाह पहुंच जाएगा? आप फिक्र मत करें सारा खातून। इन कबूतरों को तमाम इस्लामी जमीनों की तरफ उड़ने की तरबियत दी जाती है। और ये यहाँ वापस कैसे आएगा? यहाँ हर कबूतर का एक जोड़ा होता है। मादी कबूतर नर के शहर में मुब्तला होती है। नर मादी का दीवाना होता है। किसी और घोंसले में कैसे उतर सकता है? ए मेरे पाकीज़ा दिल के फातिह, सुल्तान मोहतरम, राह मोहब्बत में मैंने अपना सर रख दिया कि यही इश्क की सबसे बड़ी कुर्बानी है। इस लामहदूद अंधेरे में मैं आपकी तस्वीर तलाश करती हूँ। ना ही मेरी आंखों में रोशनी है, ना ही मेरे पैरों में कुव्वत है। यरूशलेम भी तकलीफ में मुब्तला है और मेरी मानिंद निजात दहिंदा के इंतजार में है। मेरे वजूद का हर हिस्सा आपकी जुदाई में जख्मी है। अगर तकदीर मुझे सख्त आजमाइश में डाल दे तो मेरी मदद को जरूर आना, ऐ मेरी जान, मेरे सुल्तान मन। आपका भेजा हुआ कबूतरों का माहिर इबेलियन सलामती से पहुंच गया है मेरे सुल्तान। बहुत अच्छे। अब जिम्मेदारी है बोरू की। वही है जो इस गिरह को खोलेगा। मेरे सुल्तान, कल से खबर मौसूल हुई है बोरू सरदार की तरफ से। बैलियन को नफ्त के काफिले का इल्म हो चुका है। वो उस पर घात लगाएगा। मेरे सुल्तान, अगर आप हुक्म दें तो लश्कर का एक दस्ता रवाना करते हैं, कारवान की हिफाजत के लिए। हम नहीं जानते कि उनका हमला कैसा होगा। अगरचे हम तादाद में ज्यादा हैं, लेकिन गलती का इम्कान मौजूद है। नफ्त बहुत जरूरी है, खतरा मोल नहीं ले सकते। अब क्या करना है मेरे सुल्तान? खाली कनस्तरों से लदा हुआ एक दूसरा काफिला रवाना किया जाएगा। बैलियन उसी पे हमला करेगा। असल कारवां का रुख हिफाजत के पेश नजर बदल दिया जाएगा। फौरन काफिला तैयार करो हादसे से और अपने दस्ते के साथ उस रास्ते पर रवाना हो जाओ जिस पर एलिसा रवाना हुआ है। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान।
शम्सा सुल्ताना, इस्फहानी, मैं आपके पास ही आ रही थी। क्या आप ये सुल्तान मोहतरम तक पहुंचा देंगे? जी बिल्कुल शम्सा सुल्ताना। मुहासरे के बारे में कोई खबर? क्या सूरत हाल है? माशाल्लाह, खबरें तो अच्छी मौसूल हो रही हैं, लेकिन अब तक फतह की खबर मौसूल नहीं हुई। इंशाल्लाह वो भी जल्द आ जाएगी। इंशाल्लाह। इसे जल्द भिजवा दीजिए इस्फहानी। आप बेफिक्र हो जाएं। तमाम हिफाजती इक़दाम कर लिए गए हैं। बोरू कहाँ है मार्कोस? मैंने उसे नहीं देखा मेरे कौंत। चलो चलकर नक्ता तबाह करते हैं। कहाँ थे तुम? हमले की तैयारियां कर रहे थे। इतनी देर क्यों लगा थी? क्या हुआ बेगन? तफ्तीश क्यों कर रहे हो? यह हमला बहुत अहम है, इसके लिए बेहतरीन तैयारी की जरूरत है हमें। जितनी जल्दी हो सके हमें उन पर हमला करना होगा। सलाउद्दीन और उसके आदमियों को कुछ इल्म हो उससे पहले कुचल देना है। मेरे कौंतेस। हाँ तो बताओ मुझे, यरूशलेम और एबेलियन से क्या खबर लेकर आए हो मेरे लिए? हालात बहुत पेचीदा है कौंतेस। सुल्तान सलाउद्दीन ने एबेलियन का मुहासरा कर लिया है। यरूशलेम से कोमक भी बुलाई गई है, लेकिन अब तक ये नहीं मालूम कि वो भेजेंगे भी या नहीं। और इसके अलावा सुल्तान सलाउद्दीन का भाई बोरू। बोरू को क्या हुआ है? उसने कौंत बेलियन से अपने भाई के खिलाफ हाथ मिला लिया है। हाँ, ताज्जुब की बात है ये। आखिर वो ऐसा क्यों करेगा? सुल्तान सलाउद्दीन ने उसकी मौत का फरमान जारी किया था। अपने ही भाई के साथ भी कोई रियायत नहीं बरती तुमने सलाहुद्दीन। तुम्हारी ये दयानतदारी इस दुनिया के लिए बहुत भारी है, बहुत ज्यादा। अल्लाह, मैं कह रहा हूं ना, हमारे सुल्तान का मंसूबा फिर किसी नज़्म जैसा है। क्या बात है, माहिर है वो इस काम में। मुझे डर है कि उनके ये सारे काम कहीं भुला ना दिया जाए। इन्हें कलम बंद होना चाहिए। मैं काजी फाजिल से कहूँगा, वही इससे लिखेंगे। अजीम मंसूबे पे किताब लिखेंगे और मेरे बारे में भी लिखेंगे। ये बहुत भारी है कारतगीन। क्या रखा है इसमें? हमाम का पानी। अलबस और मैं जिस पानी से नहाया उसे जमा करके यहाँ ले आए। इंतहाई काला पानी है ये, तारकोल की तरह। हम तकरीबन 2 घंटे तक नहाए, फिर जाके साफ हुए हैं। अलबस में से तो इतना मैल निकला कि अभी इसका वजन किया जाए तो पिछले वजन से आधा आएगा। ये झूठ है इब्राहिम, बिल्कुल झूठ। क्या ये पानी सिर्फ एल्बस के नहाने से काला हुआ है कारतगीन? बस करे आज से सरदार, मैं आपकी तरह काला नहीं हूँ। मैं तो चांद हूँ, चांद। अरे मैं तो गुलाबी हूँ, गुलाबी। मेरी चमक से तुम्हारी आंखें चुन दिया जाए। खामोश हो जाओ। सूरत हाल नाजुक है। हमारा भाई मौत के दिहाने पर है। वो एबेलियन में हमारे लिए जान की बाजी लगा रहा है। बहुत मोहतात अंदाज में जाल बिछाना होगा। हम बोरू की हिदायत पर अमल करेंगे। हमें उसके मुताबिक हरकत करनी होगी। गोग बुरू ने बिल्कुल ठीक कहा मेरे भाइयों। हमारा मकसद वाज़ेह है, कौंत बेलियन को पकड़ना, वो भी जिंदा या मुर्दा। अल्लाह हमारा हामी और नासिर। आमीन आमीन। तुम फौरन जाकर तैयारियां मुकम्मल करो खली। इसे ठोस होने में और कितना वक्त लग जाएगा काराकुश? जब हम इसे उनके जाल पर उड़ेल देंगे तो 1 दिन बाद इस पर चला जा सकता है। मेरी सिरापोश और ढाल बरदार सिपाही इनके साथ खाले के करीब जाए। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। और इस आमेजे को वहां ले जाकर सीधी लकीर में उंडेल देगी। मेरे सुल्तान, मुझे इजाजत दे। चलो।
हिलजुल मत करो, मुझे लगा कोई सांप आ गया। मुझे बेचैनी हो रही है। कहाँ रह गए वो सांप? वो जल्द आ जाएंगे, किसी भी लम्हे यहाँ होंगे। उनके यहाँ आते ही हम उन्हें घेर लेंगे। फिर हम उन्हें भागने का मौका देंगे और तब तक हमारे सिपाही असल तेल के कनस्तर किले के करीब पहुंचा चुके होंगे और उन्हें खबर भी नहीं होगी। इंशाल्लाह। बहुत वक्त गुजर गया, कोई नहीं आया। चूंकि महाफिज तब्दील हुए हैं इसलिए बाकी आराम कर रहे होंगे। क्या हम हमला कर दें मेरे कौंत? हम तेल को आग लगाकर निकल जाएंगे। सबको अपना काम जल्दी करना है। जैसे ही बोरू उस तरफ बढ़ेगा हम उसे पकड़ लेंगे। और बेलियन का क्या? मजामत करने पर मारा जाएगा। बोरू और बेलियन किले से निकल चुके हैं। इसी मौके की तो हमें तलाश थी लौट गए। वो किले से क्यों निकले हैं? सुल्तान सलाउद्दीन की करारगाह पे निफ्त आ रहा है, उसी को तबाह करने के लिए निकले हैं। बहुत खूब, सब हमले के लिए तैयार रहो। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं लौट गए। हमला रोको उन्हें। वो आ गए, खेल शुरू हो चुका है। बेलियन के नजर आ जाने तक इंतजार करो। मशाले रोशन करो। गाय पुरसुकून रहो, कुछ गलत मत करना। ये दोनों यहां क्या कर? अल्लाह, क्या हुआ? ये लोग रुक चुके हैं। वो लोग वहां रुक गए हैं। चलो उन पर हमला कर देते हैं। सही कहा अज़ीज़, रुक जाओ। अगर वो हरकत में नहीं आते तो हम आ जाते। कुछ गड़बड़ है। ये लॉर्ड गाय अभी तक जिंदा है। तो हम उससे खत्म कर देते हैं। नहीं, अगर हम वहां गए तो बोरू बेनकाब हो जाएगा। और अगर बोरू खतरे में पड़ गया, या अगर बेलियन ने शेखलियों ने लॉर्ड गाय का साथ दे दिया? बोरू ठीक कहता है। अगर बोरू को कोई खतरा हुआ तो हम उन सबको काट डालेंगे। अपने भतीजे के इंतकाम का वक्त आ गया है। और तुम्हें भी तुम्हारे भतीजे के पास भेज दूं। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? कह चुका हूं कि बोरू को हवाले नहीं करूंगा। मैंने तुमसे कहा था कि यह शहंशाह का हुक्म है। ये क्या कर रहे हो? मैं कहता हूं जाओ।
महल में इबेलियन में होने वाले वाकयात पर सरगोशियां हो रही हैं। क्या वाकई? कैसी सरगोशियां? उनका कहना है कि बेलियन ने सलाहुद्दीन के भाई बोरू से हाथ मिला लिया है। इसका मतलब वो लोग सच कह रहे हैं। बाल्डविन, चाहे कुछ भी हो, तुम बखूबी जानते हो ये कि बेलियन तुम्हारे साथ या यरूशलेम के साथ गद्दारी भी नहीं कर सकता। ये बेलियन की जानिब से है। बोरू को अपने पास क्यों रखा है, उसकी वजह बताई है उसने। तो तुम उस पे यकीन कर रहे हो? हाँ, मुझे बेलियन की नेक नियति पे कोई शक नहीं, लेकिन ये एक गलत कदम था। तो फिर उसके बारे में तुम्हारा फैसला क्या होगा? पहले लॉर्ड गाय का इंतजार करूंगा कि वो बोरू को मेरे रूबरू पेश करे, और उसके बाद बेलियन के बारे में कोई वाज़ेह फैसला देना मेरे लिए मुमकिन होगा। अगर तुम ना रुके तो मैं हमले का हुक्म दूंगा। अरे बोरू को तो देखो जरा, इसे देख के तो लगता है ये वाकई बेलियन के साथ है। देखो कैसे लड़ रहा है। कह रहा हूँ रुक जाओ बोरू, इस सांप का सर कुचले बगैर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। क्योंकि इस वक्त वो एक कैद में है। ये सूरत हाल ठीक नहीं है। लगता है यहाँ लॉर्ड गाय और शैटलियन के आने का मकसद भी बोरू है। सुल्तान को खबर करनी चाहिए। मत करो बोरू। बेलियन! जो हुक्म मिला है उसे याद रखना। तुम्हारी की गई गलतियों की तलाफी का तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं बोरू। बोरू को हमारे हवाले करके इस मामले को यही खत्म कर दो फौरन। बेलियन, तुम गलती कर रहे हो। हम कल वापस जा रहे हैं, और अगर पीछा करने की कोशिश की तो सबको कत्ल करने का हुक्म जारी कर दूंगा। तुम अपने किए की सजा जरूर भुगतोगे बेलियन। बेलियन! बेलियन ने निफ्ट बचाने के बजाय बोरू को लॉर्ड गाई से बचा लिया। अरे क्या हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने अपना मकसद हासिल कर लिया। वो हमसे नहीं, आपस में लड़ने में मसरूफ रहे। चलो फौरन चलकर सुल्तान को खबर देते हैं। चलो चलो चले। ये दुश्मन बोरू को नुकसान पहुंचाना चाहता है। आराम से, आहिस्ता आहिस्ता। इसे वहां पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसे महफूज तरीके से जाल तक पहुंचाना है, बाकी काम मुसल्लह सिपाही संभाल लेंगे। ऐसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मायूसी नहीं होगी। मुझे पूरा यकीन कि तुम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाओगे। हमें जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ी तुम फौरन हमारी मदद को पहुंचे हो। बैतुल अहज़ान में जो किया वो मैं नहीं भूला। ये मुझ पर कर्ज है। अस्तगफिरुल्लाह मेरे सुल्तान, जो लेना था मैं ले चुका। मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे हक की तलाश में गुजारी जिसके लिए जान की भी कोई कीमत नहीं। शुक्र है कि वो मुझे मिल गया। और क्या है वो? आप मिल गए मुझे मेरे सुल्तान। क्या चाहिए और? मैंने आपकी हुक्मरानी में अदलो इंसाफ और रहम देखा है। मैं अपने रब का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे यह हकीकत देखने की तौफीक दी मेरे सुल्तान। सुल्तान मोहतरम, जनाब एलिसा कहते हैं कि जिस दिन आप खुद पता करेंगे उस दिन ये खुद को खुदावंद की इबादत के लिए वक्फ कर देंगे। अल्लाह तुम्हारी राह आसान करे। तो इसका मतलब यह है कि यरूशलेम का और हक का रास्ता दोनों इबेलियन से गुजरता है। तुम्हारा रास्ता आसान हो। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी तुमने वही बेवकूफी। हमला उन्होंने किया था और फिर वो लॉर्ड गाई मेरे भतीजे का कातिल है। ये इंतकाम का वक्त नहीं है बोरू। शहर को तबाही से बचाने के लिए मैं अपना गुस्सा भी निकल गया, लेकिन तुम मेरे कले में पनागुज़ीन होकर इबेलियन के मफादात को भी नजरअंदाज कर रहे हो। मैं किसी सूरत तुम्हारा पाबंद नहीं। मेरा साथ देने के बजाय तुम मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे हो। मैं मजीद कोई कीमत अदा नहीं करना चाहता।
एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो, तुम एबेलियन में मेरे मातहत हो बोरो। सुनो बेलियन, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। मैं यूं भी सरजमीन छोड़कर आया हूँ यहाँ, किसी का मखरूज नहीं। हमारी लड़ाई एक ही मकसद के लिए है। अगर तुम ये इत्तेहाद नहीं चाहते तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। क्या दफा के दौरान तुम मुझे बीच में छोड़ जाने की धमकी दे रहे हो? इस वक्त हम सब शदीद दबाव में हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त ये बात करने का मौका नहीं है। आप बोरू के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं कॉन्ट बेलियन। लॉर्ड युदास को भी कैद से आजाद करवाया, किसी भी फरीजे से पीछे नहीं हटा, यहाँ तक कि आपको बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। आप ये सब नजरअंदाज नहीं कर सकते। लॉर्ड गाय और शैटिलियन से मैंने ही बचाया इसे। इससे जो यरूशलेम में आग भड़केगी उसके बारे में सोचा है तुमने? देखो, हम हर मुहाज में एक शदीद जंग लड़ रहे हैं बोलो। ये मेरी आखिरी तंबी है। ऐसे कामों से दूर रहो जिनसे मेरे एतमाद को ठेस पहुंचे। कॉन्ट बेलियन, सलाउद्दीन ने जाल से बचने का रास्ता ढूंढ लिया है। कैसे? वो उस पर नफ्ता डाल रहे हैं। जाना था तो ये नफ्ता उस जाल पे डालने के लिए था। नफ्ते का लालच देकर हमें कले से बाहर निकाला। हमें नया मंसूबा तैयार करना होगा। फिक्र मत करो, जो जरूरी होगा करूंगा। मार्कोस, मेरे साथ आओ। लॉर्ड गाय, बोरू नजर नहीं आ रहा। उम्मीद है जिंदान में होगा। कॉन्ट बेलियन ने वाज़ेह तौर पर आपके हुक्म की नाफरमानी की है। मेरे शहंशाह, सिर्फ बोरू का हमारे हवाले करने से इनकार नहीं किया, बल्कि उसकी हिफाजत के लिए हमसे झड़प भी की। बादशाह की नाफरमानी कैसे की उसने? आखिर वो खुद को समझता क्या है? अब बोरू के लिए सूरत हाल नाजुक है मेरे सुल्तान। यरूशलेम को उसकी बेलियन में मौजूदगी का इल्म हो चुका है। अगर बेलियन बोरू को ना भी पकड़ पाया तो लॉर्ड गाय उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। जब उस मलून की मौत की खबर का इंतजार था, अब वो और बदतर होकर लौट आया। अल्लाह ने उसे मजीद मोहलत दी है, उसे जिंदा रहने दो। जब वक्त आएगा, अली के खून का इंतकाम मैं और बोरू खुद लेंगे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मेरे सुल्तान, एलिसा और माहिस हाजिर हैं। आने दो उन्हें। सुल्तान मोहतरम, आपके हुक्म के मुताबिक हमने तारकोल उस जाल पर उंडेल दिया है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने हमारी मेहनत जाया न होने दी। हमारा कोई नुकसान? 4 शहीद हैं मेरे सुल्तान। उनके मकाम बुलंद हो। आमीन। हम समझते हैं कि यह रास्ता निफ्त और स्याही से भरा हुआ है, मगर दर हकीकत ये मुजाहिदों का खून है। अपने कदम सोच समझ के रखना। अल्लाह शहीद के दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। 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 मेरे सुल्तान, मेरा खून खोलता है। अगर आप इजाजत दें तो लश्कर रवाना हो। मजीद इंतजार नहीं होगा, हमें बोरू की मदद के लिए पहुंचना होगा। सफबंदी कर ली जाए। कल फजर के वक्त हम उन पर हमला करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे हुक्म पे जाने वाले उमरा के खिलाफ तलवार उठाना मुझ पर तलवार उठाने के बराबर है। मेरे शहंशाह, बेलियन का दिफा बेलियन के हाथ में नहीं दिया जा सकता। इससे यरूशलेम का मुस्तकबिल भी खतरे में पड़ सकता है। मेरे शहंशाह, मैं लॉर्ड गाय की इस बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ, क्योंकि बेलियन का कौन या तो अकल से आरी हो गया है या फिर खुली गद्दारी कर रहा है जनाब। इसके अलावा कोई दूसरी वजह नहीं। हर चीज से कतई नजर
कौन बेलियन की आपके तख्त से वफादारी पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। बैतुल अहज़ान का दिफा भी मत भूलें। जब यरूशलेम की फौज की आमद गैर यकीनी थी, तब खुद को सलाहुद्दीन के सामने फेंक दिया था। बिल्कुल, और इस फतह के लिए अपने ताकतवर बादशाह के मफरूज़े अगर ये काम बेलियन के जिम्मे होता तो हम शिकस्त खा चुके होते। तुमने ही कहा था कि बेलियन खोने का मतलब है यरूशलेम खो देना। अब बेलियन का दिफा करने पर मजबूर क्यों हो? हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है। जब दमिश्क का सुल्तान यक के बाद दीगरे हमारे कलों को फतह कर रहा है तो हम उसे कैसे रोकें? ये सोचने की जरूरत है। मेरे शहंशाह, अगर आप बजाते खुद बेलियन से बात करें तो मैं अपने हुक्म के खिलाफ वर्जी करने वाले शख्स से बात नहीं करूंगा शहजादी। लॉर्ड गाई, यरूशलेम की फौज जमा करो और इबेलियन की तरफ बढ़ो। मेरे शहंशाह, इबेलियन का दिफा मैं तुम्हें सौंपता हूँ। आपको अपने फैसले पर एक बार फिर सोचना चाहिए। मैं जो कहने जा रहा हूँ उसके लिए माफी चाहता हूँ, पर अपनी फौज को मुहासरे के लिए किले की तरफ भेजने से सिपाहियों के हौसले पस्त हो जाएंगे। कौंत बेलियन का एक मुसलमान से इत्तेहाद करने पर उनके हौसले ज्यादा पस्त होंगे। शायद तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया विलियम। अगर आप लोगों के पास मजीद कोई सवाल नहीं है तो फौरन मेरे अहकामात पर अमल करें। मेरे शहंशाह, मैंने कहा जा सकते हैं मारिया, अब आप जा सकते हैं। लगता है सुना नहीं। आखिरकार वक्त आ गया है बोरो। रात दरवाजे पर मौजूद मुहाफिजों को जहर देंगे और सुबह सादिक के वक्त हरकत करेंगे। जो जहर चाहिए था वो बद्दुओं से ले आई हूँ मैं। हमें जल्दी करनी होगी सायरा। बेलियन का रवैया बदल रहा है, इसका मतलब हमारे पास वक्त कम है। लॉर्ड गाई को आखिर वो मौका मिल गया जिसका वो मुद्दत से इंतजार कर रहा था। शहंशाह की हिमायत के साथ वो यकीनन बेलियन को बेलियन से छीन लेगा। बेलियन की जिद ने बाल्विन को शदीद गुस्सा दिलाया और अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। कुछ करना होगा शहजादी। भूलिए मत कि गाय का मकसद सिर्फ इबेलियन नहीं, बेलियन की जिंदगी भी खतरे में है। लॉर्ड गाई एक ताकतवर लश्कर के साथ इबेलियन पर चढ़ दौड़ेगा। हकीकत पसंद बनना पड़ेगा हमें। बेलियन के लिए मुकाबला करना नामुमकिन है। क्यों ना हम इस ताकतवर फौज के अंदर से इत्तेफाक को ही खत्म कर दें। ये कैसे मुमकिन होगा? लॉर्ड गाई जंजुओं की नजर में एक सच्चा कमांडर है, मगर यरूशलेम के सिपाहियों ने अभी तक उसे कबूल नहीं किया। यरूशलेम के सिपाहियों की नजरों में विलियम, तुम एक ऐसे इंसान हो जिसकी बात को टाला नहीं जाता। अगर तुम उन्हें इस बात पर आमादा कर सको कि वो गाय के जंगजुओं के बारे में सोचे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने हम मजहबों को एक दूसरे के खिलाफ कर दें। मैं ये कभी कबूल नहीं करूंगा। तुम इस वक्त इनकार करने की हालत में नहीं हो विलियम। लॉर्ड गाय के कत्ल की तुम्हारी कोशिश अभी तक एक राज है जो मेरे पास है। ये बात जान लेंगे शहजादी बेलियन की जिंदगी अब विलियम के मेरी पेशकश कबूल करने पर मुनस्सर है। शाम बखैर। ये लो, खाना खा लो। हम जंग से पहले सिपाहियों को खूब खिलाते हैं ताकि तुम्हारे हौसले बुलंद हो। हमें काम के दौरान खाना पीना मना है। तुम भी खाने का लुत्फ उठाओ। खाओ खाओ, तुम्हें ताकत मिलेगी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सीज़न 2 के एपिसोड देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पे हर रोज़ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के एपिसोड देखने को मिलेंगे। बाकी अल्लाह की अमान में। अस्सलामु अलैकुम।